हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में डी फार्मा फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी चैप्टर एंटीटुसिब टॉपिक बसाका एंड बाल्सम ऑफ टोलू पर बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड डी फार्मेसी सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन वीडियो लेक्चर एंड गवर्नमेंट पैरामेडिकल स्टाफ वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर एंटीटुसिब क्या होता है। तो एंटीटुसिब के बारे में अगर बात करें तो एंटीटुसिब कफिंग बाय रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ कफ सेंटर इन ब्रेन। सिंपल बता रहा है, एंटीटुसिब मेडिसिन की वह कैटेगरी होती है जो कि हमारे कफिंग को कम करने का काम करती है, रिड्यूस करने का काम करती है। हमारे जो खांसी आती है उसको रिड्यूस करने का काम करती है। किस तरीके से ये रिड्यूस करती है हमारी कफ और खांसी को? रिड्यूस द एक्टिविटी ऑफ कफ सेंटर। जो कफ सेंटर होता है हमारे ब्रेन में, उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करके। अगर कफ सेंटर ऑफ ब्रेन या ब्रेन में जो कफ सेंटर होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है कफ के लिए और कफ के रिफ्लेक्स को क्रिएट करने के लिए, अगर उस पोर्शन की एक्टिविटी को हम रिड्यूस कर दें, कम कर दें, तो वहाँ पर जो कफ है वो भी सप्रेस हो जाएगा, कम हो जाएगा। आगे बात कर लें, कफ इज प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। तो जो कफ होता है, खांसी होती है, वो एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, वो नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है। कफ हमें कब क्रिएट होता है? जब हमारे रेस्पिरेटरी में म्यूकस और बलगम का सीक्रेशन बढ़ जाता है, तो वहां पर हमें कफ ज्यादा देखने के लिए मिलता है। तो कफ जो होता है यहाँ पर वो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, प्रोटेक्ट करता है वो हमें। जो म्यूकस का फॉर्मेशन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ज़्यादा होने लगता है तो फिर हमें खांसी और कफ आने लगता है, जिससे क्या होगा, जो म्यूकस का सिक्रेशन ज़्यादा हुआ है वो बाय कफ और बाय खांसी के थ्रू बाहर निकल जाए। उसमें वही बता रहा है, इट्स एड इन एक्सपेलिंग द रेस्पिरेटरी सिक्रेशन और फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम द लंग्स। तो कफ जो आती है हमें, वो क्यों आती है? क्योंकि उससे जो म्यूकस के अंदर, रेस्पिरेटरी के अंदर जो सीक्रेशन ज़्यादा हुआ है या फिर कोई भी भारी पार्टिकल उसके अंदर आ चुका है लंग्स के अंदर से, उसको बाहर निकालने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, उसको एक्सपेलिंग करने के लिए यहाँ पर जो कफ आती है उसको यहाँ पर अगर हमें रोकने का काम करना है तो एंटीटुसिब मेडिसिन का यूज़ करते हुए उसको रोकने का काम कर सकते हैं। बेसिकली कफ एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है जो कि म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा होने की वजह से आता है, और या फिर अपर रेस्पिरेटरी पासेस में, या यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इसको ड्राई कफ में ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एंटीटुसिब जो मेडिसिन होती हैं उनको ड्राई कफ में यूज़ करते हैं, क्योंकि ड्राई कफ में म्यूकस का फॉर्मेशन नहीं होता है, ओनली जो कफ होती है वो कॉज होती है। तो हम यहाँ पर एंटीटुसिब मेडिसिन को देने के बाद में सीएनएस पर जो रिफ्लेक्स या जो सेंटर होता है, कफ का सेंटर होता है, उसको सप्रेस कर देते हैं। उसकी वजह से जो ड्राई कफ में कफ आती है वो हमें नहीं आ पाती है। बेसिकली अगर वेट कफ की बात करें यहाँ पर, तो ये जो कफ होती है उसके जो रिफ्लेक्स आते हैं वो पॉजिटिव रेस्पॉन्स होते हैं यहाँ पर, क्योंकि कफ जो होती है वो म्यूकस को एक्सपेलिंग करने के लिए, बाहर निकालने के लिए यहाँ पर कॉज होती है। उसके बाद में आगे बसाका मेडिसिन के बारे में बात कर लें तो बसाका इज़ एन इम्पोर्टेंट मेडिसिनल हर्ब। ये एक इम्पोर्टेंट मेडिसिनल हर्ब होती है, जैसे कि हमने पहले भी बताया है। जो हर्ब पार्ट्स ऑफ प्लांट होता है, मीन्स के एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, एरियल पार्ट्स ऑफ बसाका प्लांट। अब एरियल पार्ट कौन सा होता है? अपर पार्ट ऑफ प्लांट। हाँ, उसमें उसके प्लांट के लीव्स भी आती हैं, फ्लावर भी आते हैं, फ्रूट भी आती है, स्टेम भी आती है। हाँ, अपर पार्ट्स ऑफ प्लांट को हम यहाँ पर हर्ब बोला गया है, या एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट को यहाँ पर हर्ब बोला गया है। ऑलमोस्ट ऑल द प्लांट पार्ट्स लाइक रूट, लीफ। हाँ, यहाँ पर ये भी बता रहा है कि इसके जो ऑलमोस्ट जो प्लांट पार्ट्स होते हैं ना, रूट और लीफ, इसका भी यूज़ में एज ए हम लेके आ सकते हैं, इसको भी यूज़ में लेके आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर्ब ही यूज़ करेंगे, इसका रूट भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए मेडिसिनल या इम्पोर्टेंट मेडिसिनल के लिए। उसके बाद बता रहा है, इट आर यूज फॉर ट्रीटिंग वेरियस डिजीज। हाँ, इसको बहुत सारी अलग अलग डिजीज़ के लिए यूज़ में लाया जाता है। बसाका लीफ आर ग्रेट इम्पोर्टेंट। उसके बाद इसके कॉमन नेम और सिनोनिम देख लें तो इसमें पहला कॉमन नेम इसका आधा तोड़ा, सेकंड एडुल्सा, एंड थर्ड मालाबार नट।
नेक्स्ट इसकी बायोलॉजिकल सोर्स देखें तो बायोलॉजिकल सोर्स में बताया है इट इज़ ड्राइड एंड फ्रेश लीफ ऑफ आदातोड़ा वसिका। तो आदातोड़ा वसिका इसका बॉटनिकल नेम है और इसकी बायोलॉजिकल जो सोर्स होती है वो इसकी सूखी हुई या फ्रेश लीफ, हाँ फ्रेश लीफ भी ले सकते हैं या ड्राइड लीफ भी इसकी कलेक्ट कर सकते हैं जब हम एज ए बायोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं। फैमिली एक्थेंथेसिया इसकी फैमिली है। और आगे अगर हम बात कर लें इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की तो इनके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं यहाँ बताया है बसाका लीफ कंटेन वेसेसिन, वेसेसिनॉन एंड हाइड्रोक्सी वेसेसिन। नेक्स्ट वेसेसिन ऑक्सीडाइज इनटू वेसेसिनॉन विच इज़ ब्रोंकियोडाइलेटर। ये सारे के सारे जो कंपोनेंट होते हैं ये इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ये एक तरीके की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। ये हमारी ब्रोंकियल्स जो होती हैं जो कि लंग्स में जो ब्रोंकियल्स हैं उनको डायलेट करने का काम करती हैं। अब ये प्रॉब्लम्स कब क्रिएट होती है, अस्थमा के केसेस में हमारी जो ब्रोंकियल्स होती हैं वो स्पाज्म कर जाती हैं, उसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बॉडी के लिए बढ़ जाती है, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता है नेचर से लंग्स तक ऑक्सीजन। तो उसकी वजह से यहाँ पर इन मेडिसिन को यूज़ करके हम उन ब्रोंकियल्स को अगर डायलेट करा दें तो ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी हमारे बॉडी के अंदर, जो कि अस्थमा के केस में हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल या बेनिफिट्स एक्शन शो करेगी। उसके बाद बता रहा है बसाका ऑल्सो कंटेन वोलेटाइल ऑयल, बेटिन, वेसिकिन एंड आदातोडिक एसिड्स। तो ये अदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके थेराप्यूटिक यूजेस की बात कर लें कि इस बसाका मेडिसिन का क्या यूज़ है तो ये एज ए एक्सपेक्टोरेंट यूज़ कर सकते हैं हम इसको। एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है, एक्सपेक्टोरेंट वह एक्शन होता है मेडिसिन का जो हमारे लंग्स और रेस्पिरेटरी में जो म्यूकस का फॉर्मेशन हो रखा है और काफ़ी ज़्यादा थिक म्यूकस का फॉर्मेशन है, गाढ़ा फॉर्मेशन है, और उसको बाहर निकालने के लिए एज ए एक्सपेक्टोरेंट यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एक्सपेक्टोरेंट क्या करता है, उस थिक म्यूकस के फॉर्मेशन को थिन में कन्वर्ट कर देता है, पतला कर देता है, जिससे कफ के रिफ्लेक्स के थ्रू वो आसानी से एक्सपेलिंग हो जाता है, बाहर निकल जाता है। उस तरीके का यहाँ पर इफेक्ट हमें एज ए एक्सपेक्टोरेंट देखने के लिए मिलता है। ब्रोंकियोडायलेटर इससे पहले भी बता दिया है, ब्रोंकियल्स को डायलेट करने के लिए बसाका लीफ का यूज़ किया जाता है और ये अस्थमैटिक कंडीशंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आगे अगर नेक्स्ट इसके यूज़ की बात कर लें तो इसकी लार्ज डोज इट इज़ इरिटेंट एंड कॉजिंग वोमिटिंग एंड डायरिया। अगर इसकी हाई डोज या लार्ज डोज अगर ले लेता है कोई भी कैंडिडेट तो उसको इरिटेशन कॉज हो सकता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में और उसको वोमिटिंग और डायरिया भी कॉज हो सकता है। आगे इसके नेक्स्ट यूजेस की बात कर लें तो यहाँ पर बता रहा है वेसेसिन सो ऑक्सीटोसिस प्रॉपर्टीज़। ये एक तरीके के ऑक्सीटोसिस प्रॉपर्टीज़ भी प्रोड्यूस करती है। ऑक्सीटोसिस प्रॉपर्टीज़ वह प्रॉपर्टीज़ होती है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इंक्रीज कर जाता है एंड कॉन्ट्रैक्शन कॉज होता है ड्यूरिंग डिलीवरी। नेक्स्ट अगर बात कर लें नेक्स्ट यूज़ की तो इसको हम एज ए एबॉल्टिफेशिएंट इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। एबॉल्टिफेशिएंट इफेक्ट का मतलब होता है एंड द प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी को अबॉल्ट करना है, एंड करना है, तो हम बसाका लीफ का यूज़ कर सकते हैं। वो एबॉल्टिफिशिएंट इफेक्ट्स हो करके एंड द प्रेगनेंसी करने का काम करेगी। नेक्स्ट इसका यूज़ देख लें तो यहाँ पर बता रहा है सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है जो वेसेसिन का जो सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है लाइक ब्रोमोहेक्सिन। ब्रोमोहेक्सिन का आपने नाम सुना होगा, ये हमारी कफ सिरप्स में ज़्यादा देखने के लिए मिलती है और ब्रोमोहेक्सिन एज ए एक्सपेक्टोरेंट काम करती है जो थिक म्यूकस का फॉर्मेशन है उसको थिन में कन्वर्ट करके उसको एक्सपेलिंग मींस बाहर निकालने का काम करती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से। और उसके बाद यहाँ पर ये भी बता रहा है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रोंकियल सिक्रेशन एंड रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम। यहाँ पर चीज़ें ये भी क्लियर कर दी हैं कि ये ब्रोमोहेक्सिन क्या कर रहा है, ब्रोंकियल सिक्रेशन जो हो रहा है एंड विस्कोसिटी ऑफ स्पूटम, जो थूक स्पूटम है उसको उसकी विस्कोसिटी को कम करके थिक से थिन करके उसको एक्सपेलिंग करने का काम यहाँ पर ये बसाका लीफ करती हैं। ये आपको मेडिसिन में अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा। हम नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन
वॉल्सम टोलू नेक्स्ट मेडिसिन है, इसका कॉमन नेम और सिनोनिम जाना है तो टोलू वॉल्सम के नाम से भी इसको जाना जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स की अगर बात कर लें तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सॉलिड और सेमी सॉलिड बाल्सम इज ऑब्टेन फ्रॉम इंसिजन फ्रॉम द ट्रंक। हाँ, तो यहाँ पर किस तरीके से ये हमको प्राप्त होती है या हम इसको ऑब्टेन करते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स का मतलब होता है ओवरऑल जो प्लांट है उसका कौन सा ऐसा पार्ट्स है जिसके अंदर थेराप्यूटिक एफिकेसी है और उसको हम बायोलॉजिकल सोर्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर बताया है बॉल्सम ऑफ टोलू का जो ट्रंक होता है, ट्रंक मतलब मेन ब्रांच ऑफ स्टेम, मेन ब्रांच ऑफ स्टेम ऑफ बॉल्सम ऑफ टोलू पर हम इंसिजन लगाते हैं। इंसिजन लगाने के बाद में उसमें से एक फ्लूइड हमें ऑब्टेन होता है और वो फ्लूइड सॉलिड भी हो सकता है, जब उसको ड्राई कर लेंगे तो सॉलिड हो जाएगा, और अगर साथ के साथ फ्रेश उसको हम कलेक्ट करते हैं तो वो सेमी सॉलिड फ्लूइड हमें देखने के लिए मिलता है और यही इसकी बायोलॉजिकल सोर्स होती है। यहाँ पर बताया भी है सॉलिड और सेमी सॉलिड बॉल्सम इज ऑब्टेन बाय इंसिजन फ्रॉम ट्रंक। और इसका बॉटनिकल नेम जो है वो है मायरोक्सिलॉन बाल्सेमम। मायरोक्सिलॉन बाल्सेमम इसका बॉटनिकल नेम है। फैमिली की अगर बात कर लें तो लेगुमाइनोसिया इसकी फैमिली रहती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की इसकी बात कर लें तो इसमें वॉल्सम ऑफ टोलू कंटेन सिन्नामिक एसिड। वॉल्सम ऑफ टोलू में सिन्नामिक एसिड प्रेजेंट रहता है 10 to 15% एंड बेंजोइक एसिड प्रेजेंट रहता है 6 to 88% एंड अराउंड 75 to 80% ऑफ रेसिन एस्टर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट कंबाइंड विद सिन्नामिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, और इसके अंदर सिन्नामिक एसिड और बेंजोइक एसिड कंबाइंड में प्रेजेंट रहता है। आगे अगर बात कर लें इसमें जो कि बहुत ज़्यादा माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट में रहता है, बहुत कम अमाउंट में यहाँ पर जो केमिकल देखने के लिए मिलते हैं बॉल्सम ऑफ टोलू के अंदर वो है टोलुइन, स्टायरोल एंड वेनिलिन। ये तीनों कंपाउंड इसमें 1 to 2% देखने के लिए मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट रहते हैं ये। उसके बाद दीज कॉन्स्टिट्यूएंट मेकअप बल्क ऑफ एरोमेटिक वोलेटाइल ऑयल ऑब्टेन बाय डिस्टिलेशन बॉल्सम विद वाटर। तो यहाँ से ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि इस बॉल्सम ऑफ टोलू से हम बल्क अमाउंट में एरोमेटिक वोलेटाइल ऑयल प्राप्त कर सकते हैं एक डिस्टिलेशन प्रोसेस के तहत। यहाँ पर जो बाल्सम है उसको वाटर के साथ में मिक्स करके डिस्टिलेशन प्रोसेस अप्लाई करना है और वहाँ से हमें एरोमेटिक वोलेटाइल ऑयल प्राप्त होंगे। तो ये इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट रहा वोलेटाइल ऑयल का। अगर आगे इसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी की बात कर लेते हैं, मीन्स के बॉल्सम ऑफ टोलू का मेडिसिनल यूज़ कहाँ पर हम कर सकते हैं या इसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी क्या रहने वाली है, तो बॉल्सम ऑफ टोलू की जब बात करें तो इसमें बता रहा है इट इज़ ए फ्लेवरिंग एजेंट इन मेडिसिनल सिरप। जो मेडिसिनल सिरप आती हैं उसमें फ्लेवर देने का काम करता है ये। देन च्युइंग गम्स की तरह भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में परफ्यूम्स की तरह भी इसको यूज़ किया जा सकता है क्योंकि इसमें एरोमेटिक वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सुगंधित ऑयल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, तो इसको परफ्यूम के लिए भी यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर बात कर लें सिन्नामिक एंड बेंजोइक एसिड जो होता है इसके अंदर, जैसे कि हमने जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़े थे तो उसमें बताया था कि इसमें सिन्नामिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड भी प्रेजेंट होता है। तो सिन्नामिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो एज ए एंटीसेप्टिक होती है। एंटीसेप्टिक कैटेगरी में वह मेडिसिन आती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं ऑन द लिविंग सिस्टम। मीन्स एंटीसेप्टिक वह कैटेगरी होती है किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द लिविंग सिस्टम, उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। उसके बाद इसके अदर यूजेस की बात कर लें तो इसको कफ में हम यूज़ कर सकते हैं, कफ को ट्रीट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में लंग्स के कंजेशन को ठीक करने के लिए, कंजेशन मतलब जो जहाँ पर ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, और कंजेस्टेड एरिया कब होता है लंग्स में, जब म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है और वो भी थिक म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा होने लगता है तो लंग्स कंजेस्टेड एरिया बनता जाता है। उसमें ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो प्रॉपर देखने के लिए नहीं मिलती है, वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ऑक्सीजन का लेवल भी कम देखने के लिए मिल सकता है। और कफ में भी यूज़ करते हैं, खांसी के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है।
जैसे कि पहले भी बताया है, जो कफ होती है वो एक तरीके से प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है, बट वो हमें कब कॉज होता है, जब हमारे रेस्पिरेटरी या लंग्स में म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रखा होता है, और वो भी थिक म्यूकस का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रखा होता है। जैसे कि यहाँ पर बताया था, ये मेडिसिन किस तरीके से काम करती हैं, उस थिक म्यूकस के फॉर्मेशन को थिन में कन्वर्ट करके उसको एक्सपेलिंग करती हैं, बाहर की तरफ मूव ऑन करती हैं, और वो यहाँ पर हमें मूव ऑन जो हो पाता है, वो हमें जो कफ आता है, कफ के रिफ्लेक्स आते हैं, उसकी वजह से वो कफ जो है या जो बलगम जो है या फिर जो सिक्रेशन हो रखा है म्यूकस का, वो बाहर निकलने का काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके यूजेस की देख लें तो स्किन रेसेस और बाउंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, किसी घाव के लिए या स्किन पर कोई रेसेस हो रखा है तो भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। हेड लाइज के लिए भी कर सकते हैं। उसके बाद स्किन पैरासाइट्स के लिए और रिंग बॉर्न के लिए भी कर सकते हैं। स्किन से रिलेटेड कोई भी इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस अगर है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। रिंग बॉर्न है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड में, फ्लू में एंड सॉर थ्रोट और स्टेप थ्रोट में भी इसका आप यूज़ कर सकते हैं। गले में अगर कोई खराश है, फ्लू है या फिर कोल्ड है तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं। अगर इसमें कोई भी क्वेरी है, पूरा वीडियो में अगर कुछ भी आपको क्लियर नहीं हुआ है चीज़ें, कुछ पॉइंट्स को लेके अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके क्लियर कर सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको जल्दी ही मिल जाएगा। देन आज के टॉपिक में हमने यहाँ पर एंटी टुसुब के बारे में जाना कि एंटी टुसुब क्या होता है, और उसके बाद में हमने इस एंटी टुसुब की दो मेडिसिनल कैटेगरी या दो मेडिसिन को भी एक्सप्लेन किया। फर्स्ट मेडिसिन बसाका और सेकंड मेडिसिन बॉल्सम ऑफ टोलू को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। दोनों ही मेडिसिन के हमने यहाँ पर कॉमन नेम और सिनोनिम्स जानने की कोशिश की। बायोलॉजिकल सोर्स, बॉटनिकल नेम, फैमिली, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड थेराप्यूटिक यूजेस के बारे में हमने यहाँ पर स्टडी की है। और हमने यहाँ पर ये भी जाना कि एंटी टुसुब क्या होता है। अगर सिंगल वर्ड में हम बात करें एंटी टुसुब क्या होता है, तो एंटी टुसुब मेडिसिन की वह कैटेगरी होती है जो कि हमारे जो कफ है उसको सप्रेस करती है सीएनएस पर एक्ट करके। हाँ, सीएनएस पर जो कफ का सेंटर है उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करके कफ में रिलीफ पहुँचाने का काम करती है। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुंच सके।